Hello friends, my name is Akshara Shinde. Welcome to our YouTube channel. जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था तब इतनी भीषण तबाही हुई थी कि उसमें 40 मिलियन लोगों की जान गई थी और उसमें 208 बिलियन जितना खर्चा हुआ था, जिसके कारण 20वीं शताब्दी में ग्रेट डिप्रेशन जैसी नौबत आ गई थी। लगभग दुनिया के सारे देश दिवालिया हो गए थे। वेट, अगर इतना ही सुन के आपको लग रहा है कि यह शायद सबसे बड़ी इंसानी भूल थी तो शायद आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि 1940 में ऐसा फिर हुआ था, पर इस वक्त कुछ ऐसा होने जा रहा था जो पहले से कई गुना खतरनाक और विनाशकारी होने वाला था। क्योंकि जब इंसानों की अड़ियल जिद या कहे तो सत्ता की लालच और ज़्यादा पाने की इच्छा ने उनसे वर्ल्ड वॉर 2 करवाया, ये बस अपनी ताकत दूसरे को दिखाने की वजह से हुआ था और इसमें मानवता को बहुत बड़ी रकम चुकानी पड़ी। इसमें करीब 70 से 85 मिलियन यानी कि पहले से 2 गुना ज़्यादा लोग मारे गए। ये संख्या थाईलैंड, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली जैसे देशों की टोटल लोक संख्या से भी ज़्यादा है। और बात करें तो इस नुकसान की, तो इसमें नुकसान हुआ था पूरे के पूरे $4.7 ट्रिलियन, जिसे इंडियन करेंसी में देखा जाएगा तो ये संख्या कुछ इस तरह दिखेगी। मैंने तो इसमें इन्फ्लेशन डाला ही नहीं, अगर इन्फ्लेशन के साथ देखेंगे तो इस नंबर को 3 गुना कर लो और सोच लो। और इससे क्या पता चलता है, हमें बचपन से इतिहास सिखाया जाता है, पर अगर मानवता के इतिहास को देखें तो पता चलता है कि हमने तो हिस्ट्री से कुछ सीखा ही नहीं। हमसे हुई गलती को हम मानना ही नहीं चाहते, हम ऐसी गलतियां बार बार करते हैं। बाद में अफसोस करने से पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं होगा। कहीं ना कहीं ये चीज़ें रुकनी ही चाहिए। अब देखो ना, रशिया ने यूक्रेन से वॉर शुरू कर दिया है, अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया, चाइना लगातार अपनी सरहदें बढ़ाता जा रहा है, यमन में वॉर हुआ था, लिबिया में वॉर हुआ था, यूएस और ईरान में हमला हुआ था। हर दिन किसी न किसी देश से न्यूक्लियर हमले की धमकियां हम सुनते ही रहते हैं। हम सेफ है इसका मतलब दुनिया सेफ है, यह तो नहीं हो सकता ना। अब इतनी लड़ाइयाँ हो रही है तो क्या सच में वर्ल्ड वॉर 3 पॉसिबल है? अगर ऐसा हुआ तो इसके परिणाम क्या होंगे? मानवता को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? क्या दुनिया का अंत नजदीक है? तो चलिए जानते हैं इन प्रश्नों के उत्तर क्या निकलते हैं। तो चलिए उसके परिणामों को देखते हैं। इस दुनिया में जब भी अब वर्ल्ड वॉर 3 होगा तब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स यानी कि परमाणु बम का ही इस्तेमाल होगा। और आपको पता ही होगा कि जब अमेरिका ने जापान पे न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल किए थे तब हिरोशिमा और नागासाकी का क्या हाल हुआ था। तबाही इतनी हुई थी कि एक ही ब्लास्ट में पूरा का पूरा शहर खत्म हुआ था। इतना ही नहीं, सारे देशों ने डिफेंस का नाम देके इस हमले के बाद इन न्यूक्लियर हथियारों को और भी एडवांस कर दिया है और आज के हथियार हिरोशिमा नागासाकी पे गिरने वाले ब्लास्ट के 100 गुना ज़्यादा ताकतवर है, मतलब 100 गुना ज़्यादा तबाही। आज की दुनिया में तकरीबन पृथ्वी पे कुल मिलाकर 13,890 न्यूक्लियर वेपन्स है। और अगर इतना है देखने के बाद भी आप ये अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं कि इस वॉर का अंजाम क्या होगा, तो बस इसका अंजाम किसी हॉलीवुड मूवी जैसा ही होगा कि कोई विलन पूरी दुनिया ख़त्म कर देता है, पर इसमें कोई सुपर हीरो हमारी जान बचाने को नहीं आने वाला है। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो बस घर बैठकर हमारी ख़त्म हो रही पृथ्वी को और मानव सभ्यता खुद को नष्ट कर देगी। अमेरिका में जब एक साइंटिस्ट को पूछा गया कि अगर दुनिया में कभी तीसरा महायुद्ध होगा तो वो कैसा होगा और इसके परिणाम क्या होंगे, तो इस बात पर वो कहते हैं कि मुझे तीसरे महायुद्ध के बारे में तो नहीं पता, पर इस दुनिया का चौथा महायुद्ध पत्थरों से लड़ा जाएगा, क्योंकि हमारी मानव सभ्यता को अपनी शुरुआत फिर से करनी पड़ेगी। अब चलते हैं हमारी आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल की तरफ। क्या तीसरा महायुद्ध होने वाला है? तो इसका सीधा सीधा जवाब है कि फिलहाल तो महायुद्ध जैसी कोई भी घटना नहीं होगी, क्योंकि आपकी तरह सारे देशों को अब पता है कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। आखिरी सांस तक सारी दुनिया के प्रेसिडेंट युद्धों को रोकने की कोशिश करेंगे। हाँ, अभी फिलहाल का सबसे बड़ा वॉर रशिया और यूक्रेन का है तो वो भी रुक ही जाएगा, पर अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि इसे रुकने के लिए कितना वक्त लगेगा।
तो कह सकते हैं कि फ़िलहाल के लिए तो हम और हमारी पृथ्वी सेफ है, तो चैन की सांस लीजिए। आपने वीडियो पूरा देखा इसलिए आप सबका धन्यवाद। हाँ, एक बात और, कोरोना फिर से तेज़ी से बढ़ रहा है। हमें युद्ध का तो कोई खतरा नहीं है, न जाने ये बीमारी हमारा साथ कब छोड़ेगी। बाहर जाते वक्त मास्क लगाइए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।